तो गाइस, आप लोग कैसे हो? तो आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है व्हाट इफ नारुतो वाज एन उचिहा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इसके कम से कम 5 पार्ट्स तो मैं लाऊंगा ही। तो ये पहला पार्ट है। तो सबसे पहले आपके मन में क्या सवाल आ रहा होगा कि नारुतो उचिहा कैसे बना? तो पहले मिनाटो नामी काजे क्लैन से नहीं, उचिहा क्लैन से बिलोंग करता है, मगर शादी वो कुशिना से ही कर रहेगा कि जो कि उजुमाकी क्लैन से है। तो फिर आता है एक टाइम स्कीप, और मिनाटो और जस्ट में होकागे है, और साथ साथ वो कुशिना से मैरिज भी कर चुका है। अब आती है 10 अक्टूबर की रात, जिस दिन नारुतो पैदा हुआ था। उसी दिन मास्क्ड मैन ओबितो उचिहा ने कुशिना में से 9 टेल्स को निकाला था। तब 9 टेल्स एक तरफ तबाही मचा रहा था, और तब मिनाटो ने ओबितो को हराकर 9 टेल्स को यिंकुरामा और यांकुरामा में डिवाइड करके यिंकुरामा को नारुतो के अंदर और यांकुरामा को अपने अंदर सील कर दिया था। फिर हमें दोबारा से एक टाइम स्किप देखने को मिलता है जिसमें कि इताची अपने पूरे क्लैन का सफाया करके बैठा है, और बस सास्के और नारुतो को ही छोड़ रखा है उसने। इसी बात को लेकर वो दोनों इताची से इतना हेट करने लगते हैं कि दोनों के अंदर उसके किल करने का एक जुनून पैदा हो जाता है। और इस दर्द और हेट को देखकर उन दोनों की शारिंगान तो अनलॉक होती है, और साथ में 3 टोबे भी आ जाते हैं। इस टाइम पर नारुतो तो अनबीटेबल ही बन गया है, क्योंकि उसके पास कुरामा चाक्रा, शारिंगान और साथ साथ उजुमाकी चाक्रा के हाई रिजर्व्स भी हैं। तो अब सब अकेडमी पास कर चुके हैं। अब आता है टीम 7 के फॉर्मेशन के टाइम, जिसमें सास्के, साकुरा और ककाशी होते हैं। और हाँ, हम अपने नारुतो द मेन कैरेक्टर को कैसे भूल सकते हैं, वो भी इस टीम 7 का हिस्सा है। अब फिर आता है फर्स्ट डे, जिसमें ककाशी उनसे बोलता है कि तुम्हारा गोल क्या है। तो एज यूजुअल सब अपना अपना गोल बताते हैं, और किसी का भी गोल चेंज नहीं होता। बट नारुतो का गोल एक तरफ चेंज होता है। वो होकागे तो बनना चाहता ही है, और साथ साथ उसे हिताची से बदला भी लेना है, क्योंकि इताची ने उसके पूरे क्लैन को मिटा दिया, और मिनाटो को भी कोई याद नहीं छोड़ी। और उसके पूरे क्लैन वाले जो उससे नफरत वैसे ही करते थे, थोड़े बहुत जो उसको पसंद करते थे वो भी चले गए। और साकुरा तो है ही ट्रैश इन दिस होल स्टोरी। अब अगले दिन ककाशी उनको बोलता है ठीक 7 बजे आने के लिए, और वो खुद ही 8 बजे आता है। और इस बार उनको पूरी टीम 7 को पता था, और नारुतो और सास्के को स्पेसिफिकली पता था कि इसका एक सिंपल सा टीम वर्क है। और उन्होंने फिर टीम वर्क दिखाया, और वो तीनों ने सफलता भी कर ली बेल छीनने में। और नारुतो के पास तो है ही अपने 3 हैं, तो वो लोंजा तो अलग ही चलता है, वो अलग इकलौता भी कर सकता था। बट उसको इसका मेन मोटिव पता था, तो इसने वो काम किया जो ककाशी का मेन मोटिव था। तो उसने दोनों बेल लेकर एक सास्के को दे दी और एक साकुरा को, जिससे कि ककाशी भी इससे बहुत इम्प्रेस हो गया। अब वैसे फिर वो एज यूजुअल छोटे मोटे मिशन करने लगे, जैसे कि बिल्ली को पकड़ना, कुत्ते को वापस लाना। और फिर अब एज यूजुअल नारुतो वापस जाता है होकागे ऑफिस में, और कहता है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे को C रैंक का मिशन एक चाहिए, जिसमें कि उन्हें उस नशेड़ी को प्रोटेक्ट करना होता है। और जब वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जंगलों के रास्ते से गुजरते वक्त उनको मिलते हैं डीमन ब्रदर्स, जिनको कि ककाशी फाइंड आउट कर लेता है और शारिंगान की मदद से उनको मार देता है, जिसमें कि नारुतो बहुत गंदी तरीके से घायल हो गया था। और फिर वो एक दिन का रेस्ट लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तब उनको मिलता है ज़ाबुज़ा और हाकू, जिनसे उनकी बहुत तगड़ी फाइट होती है।
ककाशी एक तरफ ज़ाबुज़ा को मार चुका था और दूसरी तरफ वो बेहोश भी हो गया था। और अगर हम दूसरी साइड देखें तो उधर नारुतो और सास्के हाकू से फाइट कर रहे थे। उसके आइस क्रिस्टल मिरर में वो फंसे हुए थे, जिसमें सास्के ने उसके सारे मूवमेंट्स ट्रैक कर ली और साथ साथ नारुतो ने उसकी मूवमेंट ट्रैक करने के साथ साथ अपना चाक्रा जो कि फायर स्टाइल भी लेता था और उसको मतलब वो फायर स्टाइल और विंड स्टाइल दोनों यूज़ कर सकता था। इवन उसका चाक्रा नेचर हर एक में मैच करता था। वो मतलब कोई भी चाक्रा नेचर कर सकता है यूज़। तो उन दोनों ने मिलकर एक फायर बॉल जुत्सु करा, जिससे कि आइस क्रिस्टल मिरर पूरी तरीके से तबाह हो गया और हाकू की उसी टाइम पर डेथ हो गई, क्योंकि नारुतो का थोड़ा सा चाक्रा लीक हो गया था कुरामा का, जो कि बहुत खतरनाक होता है। आपने वन टेल तो देखा ही होगा, कुरामा का वर्जन, जो कि वन टेल में बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाता है जिस टाइम नारुतो। बट इसमें इतना क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके 3 तोमोए शारिंगन है, तो वो उससे उसकी मूवमेंट बहुत जल्दी ट्रैक कर लेता है। और वो 3 तोमोए है, उसकी पावर मतलब ओबितो जैसी या मादरा जैसी कह लो। मादरा की शारिंगन या ओबितो की 3 तोमोए उतनी ही थी। और नारुतो ने मेन काम किया है, तो एज यूजुअल उस ब्रिज का नाम पड़ता है द ग्रेट नारुतो ब्रिज। तो इतना अभी के लिए शायद काफ़ी है। फिर अब बाकी का मैं आपको बताऊंगा अगले पार्ट में। तो अगले पार्ट के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करना मत भूलना। ओके, थैंक यू, बाय गाइस।